सर कार्तिक को बोला था कि आजकल के एंकर है स्ट्राइप्स चेक्स पहनते हैं। हाँ। तो मैं ये पैटर्न पहन के आया, ये स्ट्राइप पहन के आया। अब मेरे को आपने विडंबना में डाल दिया। एक तो मेरी भाषा में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो माफ कर देना। नहीं, मैं डिजिटल एंकर हूं, तो मैं कोई, आप ये मत समझ लें कि मुझे डिसिप्लिन में भाषा का क्या है। जिस देश में प्रधानमंत्री की भाषा अच्छी नहीं है तो कटाक्ष, सीधा ही कटाक्ष है ना, तो उसमें अब भाषा को लेकर वो बहस से आगे हिंदुस्तान चला गया है। कैजुअल वाइब वाला शो है, हल्का अच्छा, सा ह्यूमर देख नहीं पाए। मैंने वो रत्ना पाठक शाह वाला किसी ने भेजा था, तो मैं थोड़ा 5 मिनट के लिए देखा, वो गाड़ी में। और किसी ने भेजा था? हम में से किसी ने नहीं भेजा था? नहीं। अच्छा, ऐसे लेकिन वो मैं बात करने, आपसे मिलने से पहले मैं गूगल सर्च करके आता, तो फिर मजा ही क्या है। मैं भी सोच रहा था इंटरव्यू से पहले आपसे बात करूं, लेकिन मैं कभी नहीं करता हूं। नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। फिर वो बात दो आती नहीं है क्या। ऐसा पासवर्ड थोड़ी आप मेरा पूछ लेंगे, और पूछ लेंगे तो हम थोड़ी बता देंगे। क्या बता दो। नहीं, विडंबना ये है आरके कि आपने बोला पर्सनल लाइफ ज्यादा नहीं और एनडीटीवी ज्यादा नहीं, तो देश के बारे में तो आपका ख्याल सब लोग जानते हैं, वो भी मैं पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा। और जर्नलिज्म के क्राफ्ट के बारे में, एंकरिंग के क्राफ्ट के बारे में भी मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन कुछ एनडीटीवी के बारे में सबसे इरिटेटिंग चीज क्या है, कुछ तो बता दो। देखिए, वहाँ 27 साल में रहा हूँ, है ना, तो एक तरह से वो घर है। इसलिए नहीं बात करते हैं कि कभी आप ऑब्जेक्टिव नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक मोमेंट में बोले, वहाँ हर तरह के एक्सपीरियंस हैं, बहुत शानदार, बहुत अच्छे, बहुत बुरे भी, है ना, हर तरह का एक्सपीरियंस है। तो आप इतना कैटलॉग उसका लंबा है कि उसमें कौन सा कैटलॉग किस वक्त निकालते हैं वो फेयर नहीं है। और जो सुनने वाला है वो भी एक चीज उठाएगा और और वो उसी को बोलेगा। या तो आप तारीफ करें तो आप उसमें विश्वास नहीं करेंगे, आलोचना कर दें तो आप तुरंत ट्रोल तो चलो कोई एक खूबसूरत ही एक्सपीरियंस बता दो एनडीटीवी का। बहुत तरह के, खुद पूरी जिंदगी बदली है वहाँ। नहीं, स्पेसिफिकली उस टाइम एक अंग्रेजी एंकरों का एक इमेज थी उस वक्त एनडीटीवी की। अंग्रेजी एंकर स्टार होते थे। और अब लगता है कि आप ही, मतलब यू आर द, मतलब आप सबसे बड़े सुपरस्टार हो अभी। उस पे भी आऊंगा, उस पे नहीं ऐसे। सुपरस्टार तो तब होता है जब आदमी इलायची का विज्ञापन करे, वो अभी मैंने नहीं किया। आपको ऑफर नहीं हुई, आप चाहते हो? नहीं, मैं चाहता तो प्रेशर कुकर का विज्ञापन करना। अच्छा। क्योंकि जिंदगी में पहली बार वही विज्ञापन देखा था, तो मुझे बार बार लगता है कि स्टार वो है जो प्रेशर कुकर का विज्ञापन करता है। ये अच्छा है। तो वो जिस दिन मिल जाएगा, कोई कुकर वाला आएगा, कहेगा रवीश जी आप नहीं जोक्स अपार्ट, ऑनेस्टली ऑफर हो जाए आपको कोई एक ऐसी ऐड। प्रेशर कुकर का तो जरूर करना चाहूंगा। अगर मेरी कंपनी कहे कि हाँ आप न्यूज एंकर प्रेशर कुकर का ऐड कर सकता है, तो फिर। रवीश की रिपोर्ट से पहले का तो मैंने नहीं देखा है पर्सनली, और वो अब शायद यूट्यूब पे मिलता भी नहीं है। पर रवीश की रिपोर्ट भी देखें तो क्राफ्ट में आपने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की और एक्सपेरिमेंटेशन थी, और वो एक फॉर्म को तोड़ना दिखता है उसमें। तब एनडीटीवी काफ़ी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करता था। और ये और बात है कि जो लोग उस ट्रेनिंग में जाते थे उनको उस तरह की ट्रेनिंग में यकीन नहीं था, क्योंकि बहुत तरह का अहंकार आता है ना कि हम तो 2 लोगों को जानते हैं, आई नो फलाना चीफ सेक्रेटरी एंड ऑल दैट एंड चीफ मिनिस्टर्स। अच्छा। हाँ। लेकिन बहुत महंगे ट्रेनर लाए गए थे। अच्छा। हाँ, बहुत पैसा खर्च करके एक ईएन मास्टर आए थे। अच्छा। तो उन्होंने 14 दिनों तक ट्रेनिंग दी, उसमें से लिखना नहीं सिखाया, उन्होंने विजुअली सोचना सिखाया। तो कहते थे स्क्रिप्ट का रोल टेलीविजन में बाद में आता है। तो 14वें दिन हमने स्क्रिप्ट लिखा था। 13 दिन तक, तब मुझे तो और भी अंग्रेजी नहीं आती थी, मैं माय नेम इज रवीश कुमार भी नहीं बोल पाता था। अभी तो 3-4 लाइन, तो मुझे लगता था कि मुझे क्यों डाल दिया है इसमें, मुझे तो समझ ही नहीं, आधी बात मास्टर साहब की समझ में नहीं आती थी। लेकिन मैं समझता था कि अब यही एक मौका मिला, इंग्लैंड से आया, देखो भाई। पहले के तो लोग होते थे ना, कोई विदेशी टूरिस्ट भी दिख जाता था, फोटो खिंचा लेते थे। तो मैं ये भी सोच के बड़ा उसमें था कि कोई आया है ईएन मास्टर, बीबीसी का, कार्डिफ से आया है। तो उन्होंने सिखाया। तो मुझे लगता है कि उनके सिखाने के बाद से जो अगली रिपोर्ट की थी और उसके पहले जो रिपोर्ट की थी, उसी में काफ़ी बदलाव आ गया था। उस क्लास का असर आज तक है कि मैं कभी जर्नलिज्म के स्कूल में नहीं जाता। क्योंकि वो क्या होता है ना कि आप बुला लेते हैं कि न्यूज़ एंकर है, आ जाओ, और वो आके अपना हवा पानी दे के चला जाता है। लेकिन पहली बार जिंदगी में मैं ये महसूस कर रहा था कि ट्रेनिंग क्या चीज़ होती है। जब वो 14वां दिन था तो मैंने भीतर ही भीतर मास्टर साहब को, ईएन मास्टर उनका नाम था, धन्यवाद दिया कि अच्छी चीज़ आप सिखा कर जा रहे हैं। अब कह तो नहीं पाया, वो आता ही नहीं था, हेलो सर, गुड बाय सर बोल के चुप किनारे में बैठ जाता था। लेकिन काश मैं ईएन मास्टर से कह पाता कि आपने मुझे जिंदगी में वो चीज़ सिखाई। उस वक्त उम्र क्या थी आपकी?
अब एज का तो पता नहीं है, लेकिन कोई आइडिया, रफ आइडिया नौजवान ही था, तब 30 साल से कम उम्र होगी। लेकिन इतनी ट्रेनिंग के बाद भी उसमें से कोई अर्नब गोस्वामी निकल गया तो कोई क्या कर सकता है। सही बात है। एनडीटीवी खुद को दोष नहीं दे सकता ना। सही बात है। आपकी बात लास्ट कब हुई थी? नहीं, बात पता नहीं, कभी तो हुई होगी। नहीं हुई है, जाने के बाद भी हुई है, लेकिन अब ये सब करने लगा फिर नहीं बात करता मैं। अच्छा, उससे पहले करते थे जब वो व्हेन ही वाज इन टाइम्स नाउ? जब छोड़ के गए थे तब तक तो करता था मैं। अच्छा, तो हाय हेलो टाइप से, ज्यादा ऐसा नहीं, मैं किसी का दोस्त नहीं। आप हिंदी स्पीकिंग, वो इंग्लिश स्पीकिंग, थोड़ा तो नहीं ऐसा नहीं, वो हिंदी में बात करते थे, उनको आती थी हिंदी। वो तो अब हिंदी चैनल चला रहे हैं। हाँ चला तो देश ही रहे हैं, उनको लगता है। सही बात है। पूरी भीड़ चला रहे हैं वो। सही बात है। जिस काम के लिए आए थे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कहीं पढ़े हैं, मतलब उसके वर्स्ट स्टूडेंट होंगे वो। और आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने कोई 700-800 सालों के इतिहास में इतना खराब न्यूज प्रेजेंटर नहीं किसी भी देश। अच्छे मूड में आप, मुझे लग रहा है। क्योंकि इस देश के एक माहौल को सत्यानाश किया गया, तो इसलिए मैं मूड में नहीं हूँ। कई बार बहुत मैं जानता हूँ कि एक दिन लोगों को लौट कर आके यही बात करनी पड़ेगी। राइट। जो इस डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं थे, बहुत सारी इस देश में कमियां थी, उसका जो मर्डर किया गया उसमें ये लोग शामिल हैं। इसको जितना भी आप विस्तार से बताना चाहो। क्योंकि नहीं, अब मैं इसको कहता ही रहता हूँ कि ये हत्या से कम नहीं है। हाँ, जो आप चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, हाँ, है ना, ऐसे तो हजार प्रसंग है ना। आप तालिबान का जोड़ लीजिए, आप ये सुशांत सिंह राजपूत का जोड़ लीजिए। जिस तरह की पब्लिक मोरालिटी आपने बनाई, इतनी खराब पब्लिक मोरालिटी तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जहाँ भी पढ़ के आए, वही दोनों से में से पढ़ के कहीं किसी में से आए थे वो। ऑक्सफोर्ड से ही पढ़े हैं शायद। वहीं से पढ़ के आए थे। और इस तरह की भाषा, इस देश में लोगों ने औसत अंग्रेजी बोली, हम सब ने खराब अंग्रेजी बोली, मेरी अंग्रेजी खराब है, लेकिन विभत्स अंग्रेजी वही आदमी बोलता है। मोटिवेशन क्या है? पता नहीं, पैसा, पावर, सनक। क्योंकि वो जो लोग जो काम करते हैं ना, फिर आप वही समझिए कि उस काम में कोई मेहनत नहीं है। सही बात है। जाके चीखना चिल्लाना है, करेक्ट। पढ़ना नहीं है, तो गाड़ी वाड़ी चलाओ, धंधा पानी करो, जाके कुछ भी बोल दो आप उसमें। तो ये मोटिवेशन। बट फिर अगर फ्री में पैसा मिल रहा है, सब चीज बिना हार्ड, उसी को गाएगा कि बड़ा हार्ड अर्न है। हाँ, सुबह से लेके शाम तक बैठ, भाई सुबह से लेके शाम तक आप स्क्रीन पर बैठे हो, हाँ। कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हो? एक टाइप का परफॉर्मिंग आर्ट है वो। नहीं, कोई परफॉर्मिंग आर्ट, वो तो फिर अगर आप आर्ट कह रहे हैं तो वो आर्ट नहीं है ना, वो आर्ट नहीं है दोस्त। नहीं, उस आर्ट की क्वालिटी खराब हो सकती है। नहीं, वो फिर भी आर्ट नहीं है। आर्ट की मतलब खराब क्वालिटी हो गई तो फिर वो आर्ट नहीं होगा ना। एकदम ठीक बात है। आप लाइफ एंजॉय कर पाते हो? अब कम, लेकिन हाँ एक समय जीता था, मतलब ऐसा नहीं। अब बहुत बंदिशें हैं, तो इसलिए बंदिशें हैं क्योंकि ऐसे सड़क पे जाएंगे, पता नहीं कोई वीडियो डाला हुआ है, जान से मार देंगे ना, कोई कुछ करता है करेक्ट। तो दूसरे लोग भी कर देंगे, यार ऐसे क्यों घूम रहे हो, अकेले मत घुमा करो। अब ये थ्रेट्स नॉर्मलाइज हो गए आपकी साइकी में? जब शुरुआत में आया नहीं, तब? हर थ्रेट नए तरीके से आपको परेशान करता है। वो जो थ्रेट है वो कोई रैंडम थ्रेट नहीं है, वो एक आइडियोलॉजी है जो बहुत पावरफुल हो गई है, जिसको स्टेट का प्रोटेक्शन है। करेक्ट है ना, वो कुछ भी कर सकता है, हा? तभी तो आप जाके पटौदी में हिंदू महापंचायत कर देते हैं और एक पूरे समाज को ललकार देते हैं। छोटे छोटे बच्चों का नाम लेके आप कहते हैं कि नहीं, इस पे मैं आऊंगा, और इस पे आपने बहुत बातचीत की। मैं लिख के देना चाहता हूँ। मैं आपकी मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूँ अभी। मैं नेता अगर होता ना, तो नेता कहता है कि नहीं नहीं यार, मैं नहीं बोलूंगा, यूथ नाराज हो। मैं यूथ को लिख के देना चाहता हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता जब तक तुम इस सांप्रदायिकता और जाति से नहीं